शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन के बेटे की शादी थी। उनका आलीशान बंगला जो शहर के बाहर था उसे दुल्हन की तरह सजाया गया था। खचाखच भरे हुए लोग, एक से एक रईस और ताकतवर शख्स जो शादी में शामिल होने आए थे। नाच गाना, हंसी मजाक, खाना पीना, कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा माहौल था वहां का। तभी एकदम से सब कुछ शांत हो गया। पूरे खुशनुमा माहौल में हड़कंप मच गया। नौकर इधर उधर भाग दौड़ करने लगे। घर की मालकिन तो बेहोश होकर ही गिर गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या। तब किसी ने बताया कि दुल्हन को देने के लिए जितने भी गहने थे और घर में शादी वाला जितना भी कैश रखा हुआ था सब चोरी हो गया था। चोर ने कुछ नहीं छोड़ा। तुरंत पुलिस में कंप्लेन की गई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया लेकिन कुछ खास समझ में नहीं आया, क्योंकि घर में मालिक के मुताबिक तो बिना इनवाइट के कोई भी अंदर नहीं आ सकता था। बाहर इतने सारे दरबारी खड़े थे कि चोरी छुपे किसी के घुसने की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। इतनी सुरक्षा में उनका घर था कि कोई बाहर वाला आकर चोरी कर कर ले गया, ये बहुत अजीब बात थी। पुलिस ने अपने स्तर से सभी मेहमानों से पूछताछ की लेकिन कुछ खास पता नहीं चला, क्योंकि मेहमानों में से कोई ऐसा नहीं था जिस पर शक किया जा सकता था। सीसीटीवी से भी कुछ खास जानकारी नहीं मिली, क्योंकि घर के मालिक ने किसी को भी ऐसा नहीं बताया जो बाहर का है। एक के बाद एक शहर में इस तरीके की चोरी बढ़ने लगी थी। चोर जो कोई भी था वो पहले से ही एक घर का चुनाव करता था जिस घर में कोई फंक्शन हो और भीड़ भाड़ इकट्ठा होने वाली हो। किसी भी साधारण घर में चोरी नहीं हो रही थी। पुलिस इस मामले को सुलझाने में जी जान से लगी थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता था। पुलिस कमिश्नर की शादी की 50वीं सालगिरह में उनके घर पर ही चोरी हो गई। उनकी पत्नी को मिले तमाम उपहार, गहनों के साथ साथ सब कुछ चोर उड़ा के ले गया। अब तो बात सर के ऊपर से निकल गई थी। पुलिस कमिश्नर ने ऑफिसर्स पे चिल्लाते हुए कहा कि तुम लोगों की नाकामयाबी की वजह से ही इस चोर की इतनी हिम्मत हो गई है कि वो मेरे घर में आकर चोरी कर ले गया। अगर तुम लोगों ने एक हफ्ते के अंदर अंदर इस चोर को नहीं पकड़ा तो तुम सब की नौकरी जाने वाली है। इंस्पेक्टर गौतम नाम के एक होशियार इंस्पेक्टर ने आगे बढ़कर सबकी तरफ से जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि आप परेशान मत होइए, मैं आपसे वादा करता हूं, अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर ये चोर नहीं पकड़ा गया तो मैं खुद रिजाइन कर दूंगा। इंस्पेक्टर गौतम ने वादा तो कर दिया था, लेकिन 2 दिन तो यूं ही सोचते सोचते निकल गए। किसी को कुछ भी उपाय नहीं सूझ रहा था। तभी हवलदार बंसीलाल ने किसी पुराने केस रिलेटेड सीसीटीवी फुटेज लाकर दी और गौतम को याद आया कि जिसके घर में चोरी हुई है, क्यों ना एक बार फिर से उसके सीसीटीवी फुटेज को दोबारा चेक किया जाए। कोई तो ऐसा होगा जो अनजान होगा, अपरिचित होगा, कोई तो क्लू मिलेगा। 1 महीने में हुई तमाम चोरी की वारदात हुई जगह पर फिर से चक्कर लगाए और सबके सीसीटीवी फुटेज लेकर आ गया। हैरानी की बात थी, हर फुटेज में एक ऐसा शख्स जरूर दिख रहा था जिसे घर वाले नहीं पहचानते थे। किसी में वो कोई जवान लड़का था, किसी में बड़ा था, तो किसी में कोई औरत थी। हर शादी के फंक्शन में हर घर में सिर्फ एक ऐसा शख्स जो अजनबी था लेकिन ऐसे घूम रहा था जैसे कोई जान पहचान वाला हो। गौतम को समझते देर नहीं लगी कि ये किस तरीके की चोरी है। गौतम ने जब कमिश्नर के घर के फुटेज को चेक किया तो उसमें भी एक शख्स ऐसा निकला जो था पुलिस वाले के वेश में, लेकिन पुलिस वाला नहीं था क्योंकि उसे कोई नहीं जानता था। अब वक्त था उस शातिर चोर को पकड़ने का, लेकिन कैसे? वो खुद घरों का चुनाव करता था, किसी ऐसे घर का जहां उसे मोटी रकम मिलने की उम्मीद रहती थी। गौतम की रातों की नींद उड़ चुकी थी। कैसे उस चोर की पहचान करवाएं, उसका स्केच बनवाएं तो किस रूप में? वो हर वक्त रूप बदल कर ही हर फंक्शन में घुसता था। आखिर कैसे इस चोर को पकड़ा जाए? घर में बिस्तर पर लेटे लेटे गौतम को नींद नहीं आ रही थी। वो बस करवटें बदल रहा था और आखिर में जब उसे नींद नहीं आई तो अपने मोबाइल में यूं ही वीडियोस खोलकर स्क्रॉल करने लगा। तभी उसकी नजर एक वीडियो पर जाकर रुक गई, जिसमें विदेश का कोई वीडियो था, जिसमें एक बड़ी सी तिजोरी के बाहर में दिखाया गया था, जिसके मालिक ने यह दावा किया था कि कोई भी अगर इस तिजोरी को तोड़ देगा तो इस तिजोरी में जितने भी पैसे हैं वो सब तोड़ने वाले को दे दिए जाएंगे। ये न्यूज देखकर गौतम की आंखें चमक उठी। जाहिर सी बात थी, उसके दिमाग में एक आइडिया आ रहा था। गौतम बड़ी फुर्ती से उठ के बैठा और बोला, ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया?
गौतम ने उसी वक्त अपने दोस्त और शहर के सबसे बड़े ज्वेलरी शोरूम के मालिक रघुवीर को फोन मिलाया। आधी रात के वक्त गौतम का फोन देखकर रघुवीर घबरा उठा। बोला, हाँ गौतम, बोलो क्या हुआ, सब ठीक तो है? और गौतम ने बड़ी शांति से कहा, सब ठीक है, तुम परेशान मत हो, तुमसे एक मदद चाहिए थी। और रघुवीर नाराज होते हुए बोला, कोई मदद चाहिए थी तो कल शोरूम में आना चाहिए था ना। इस तरह पुलिस वाले का कॉल देखकर कोई भी घबरा जाए। अब फोन कर ही दिया है तो बता भी दो कि क्या बात है। और गौतम ने उसे सारी बातें बताते हुए कहा, मुझे तुम्हारा शोरूम चाहिए एक दिन के लिए। और रघुवीर परेशान होकर बोला कि आखिर गौतम करना क्या चाहता है? उसके शोरूम में भी अगर चोरी हो गई तो, और चोर नहीं पकड़ा गया तो? गौतम ने उसे निश्चिंत करते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा। गौतम के प्लान के मुताबिक शोरूम से सारी ओरिजिनल ज्वेलरी हटा दी गई थी और ओरिजिनल ज्वेलरी की जगह पर सारी नकली ज्वेलरी लगा दी गई और सेंटर में लगाया गया एक हीरे का बहुत बहुमूल्य हार, जिसकी कीमत 70 करोड़ बताई गई। साथ ही रघुवीर का इंटरव्यू छपा न्यूज़पेपर में, जिसमें रघुवीर ने बहुत बढ़ चढ़कर कहा था कि उसके शोरूम की सुरक्षा ऐसी है कि चोर का बाप भी नहीं घुस सकता। उस बहुमूल्य हार को इंग्लैंड भेजा जाना था। उससे पहले शहर में उसका एग्जीबिशन लगाया गया था, जिसमें अगर यहीं का कोई खरीद सके तो बहुत अच्छी बात है। 7वें दिन और कमिश्नर से मिली डेट वाले दिन ही वो एग्जीबिशन रखी गई थी। गौतम जानता था आज आखिरी दिन है और उसे किसी भी हालत में उस चोर को पकड़ना है। सुबह से ही लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। बहुत से पुलिस वाले सिविल ड्रेस में भी घूम रहे थे। आखिर लोग इतने महंगे हार को देखने के लिए उतावले थे। बहुत से लोगों ने इसे खरीदने की भी कोशिश की, लेकिन आखिर इसका मूल्य इतना था कि कोई खरीद नहीं पाया। और दोपहर होते होते भीड़ छटनी शुरू हो गई थी। लंच टाइम में शोरूम को बंद किया जाने वाला था। तभी एक बूढ़ी अम्मा धीरे धीरे चलती हुई शोरूम की तरफ आई। सिक्योरिटी वालों ने अम्मा को रोकते हुए कहा, माता जी, आप मंदिर की तरफ जाइए, आपको शोरूम आने की क्या जरूरत। सिक्योरिटी वाले ने माताजी का मजाक उड़ाया। माताजी ने मुस्कुराते हुए कहा कि जिसको भगवान जहां भी नजर आता है उसको वहीं जाना चाहिए बेटा। और माताजी आगे बढ़ गईं। गौतम को माताजी और उनकी बातें बहुत अजीब लग रही थी। माताजी का पहनावा भी ऐसा नहीं था कि वो किसी रईस खानदान से लगती हो, लेकिन उसने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसने पीछे से आवाज लगाते हुए इतना जरूर कहा कि माताजी, जल्दी बाहर आ जाइए, क्योंकि शोरूम बंद होने वाला है। उसके बाद शोरूम 3 बजे के बाद खुलने वाला है और शाम के 7 बजे तक। और माताजी ने पीछे मुस्कुराते हुए गौतम को देखा और वो आगे चलने लगी। काफी वक्त बीत गया था, लेकिन वो माताजी अब भी लौटी नहीं थी। गौतम को कुछ शक होने लगा और उसने अंदर जाकर देखने का फैसला किया। गौतम जैसे ही अंदर गया, उसके होश उड़ गए। आसपास जितने भी गार्ड खड़े थे सब बेहोश थे और वो हीरो का हार गायब था। वहां एक नोट रखा हुआ था जिसमें बस एक स्माइली बनी हुई थी और एक बुजुर्ग की लाठी बनी हुई थी। गौतम को समझते देर नहीं लगी कि वो जो भी आई थी वो कौन थी। गौतम जरा भी परेशान नहीं था, बल्कि उसके होठों पर मुस्कुराहट भी थी। गौतम बड़ी शांति से शोरूम के बाहर निकला और अपने बाकी पुलिस वालों की तरफ देखता हुआ बोला, आखिर चिड़िया जाल में फंस ही गई। उसके बाद उसने फोन किया और किसी को बोला कि जीपीएस ट्रैक करो। और जैसे जैसे उसे लोकेशन बताया जा रहा था वैसे वैसे आगे बढ़ने लगा। लोकेशन के वो बहुत करीब पहुंच चुका था, लेकिन गौतम ने कुछ दूरी पर ही जीप रोक दी और पैदल ही लोकेशन की तरफ बढ़ने लगा। झुग्गी झोपड़ी से भरे हुए उस इलाके में होते हुए गौतम काफी दूर तक आ गया था और अब वहां सिर्फ और सिर्फ मैदानी हिस्से थे और उसमें मोटे मोटे पाइप रखे हुए थे। गौतम चारों तरफ देखते हुए बोला, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तभी उसके हवलदार ने एक पाइप के पीछे की तरफ दिखाते हुए धीरे से कहा, उस तरफ कोई है। और गौतम ने सबको वही रुकने के लिए कहा और दबे पांव उस तरफ बढ़ने लगा। गौतम कुछ आगे बढ़ा ही था कि उसके पैरों के नीचे एक साड़ी आकर फंस गई, वही साड़ी जो वो बूढ़ी औरत पहनी हुई थी। गौतम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। पाइप के पीछे छुपा हुआ वो चोर हीरे के उस हार को बार बार चूम रहा था और बोल रहा था, अपने आप को बहुत होशियार समझते थे,
उनके नाक के नीचे से ये हार उड़ा के लाया हूँ। इसे बेचकर पैसे लेने हैं और इस देश को छोड़कर भाग जाना है। आखिर विदेश में जाकर भी तो अपनी कला दिखानी है। और पीछे से गौतम ने उसे दबोचते हुए कहा, अपनी होशियारी विदेश में बाद में दिखाना, पहले यहाँ होशियारी थाने में चल के दिखाओ और जेल के बाकी कैदियों के साथ अपनी कलाकारी दिखाओ, क्योंकि ये तुम्हारी ये वेश बदलने की जो कला है ना, इससे जेल के बाकी कैदियों का बहुत मनोरंजन हो जाएगा। इंस्पेक्टर गौतम को देखकर उस चोर की हालत खराब हो चुकी थी। गौतम ने उसे घसीटते हुए जीप में बिठाते हुए कहा कि उसे क्या लगता था कि पुलिस वाले ऐसे ही निकम्मे हैं जो वो चोरी पर चोरी करता रहेगा और पुलिस वाले हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। ये एग्जीबिशन एक जाल था। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।